हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सी एस जो पॉइंट। मैं हूं आपका ट्यूटर चिराग शर्मा। हम लोग पढ़ रहे हैं HTML फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब। ठीक है, दिस इज़ द फ्री कोर्स ऑफ HTML। और पिछले कुछ लेक्चर्स में हम ऑलरेडी HTML का इंट्रोडक्शन और कुछ और टॉपिक्स पढ़ चुके थे, जैसे कि हेडिंग्स, पैराग्राफ्स एंड हॉरिजॉन्टल रूल्स, राइट। सो इस लेक्चर से हम लोग जो है, इस लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर का टॉपिक है HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स क्या होता है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिखाया था कि हम टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट करते हैं। यहाँ पे हम कुछ फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स देखने वाले हैं। वीडियो बहुत बड़ा नहीं होने वाला है। एंड अभी तक कुछ दिनों का हमारा जो गैप हो गया, उसके लिए वी रियली अपोलोजाइज टू यू गाइज बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इमरजेंसीज। मैं क्लासेस नहीं ले पाया, बट आज से आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर दिस कोर्स एज सून एज पॉसिबल, है ना। एंड जो गैप हुआ है उसे हम कवर अप करने की भी कोशिश करेंगे। We will keep the videos short and crisp, and in between I'm gonna use English and Hindi both. I'll try my best, पर हिंदी ज़्यादा रहने वाली है बिकॉज माई मैक्सिमम ऑफ द ऑडियंस जिनसे अभी मेरा इंटरेक्शन हुआ है, दे से दैट दिस दे आर मोर कंफर्टेबल विथ हिंदी, राइट। But I suggest you guys that if you want to go and make your career in IT sector, please be more comfortable in English also। ठीक है, मेरा काम आपको सिखाना है, समझाना है, इसलिए मैं हिंदी प्रेफर करता हूँ बिकॉज उसमें एक्सप्लेन करना ज़्यादा आसान हो जाता है मेरे लिए थोड़ा सा। बट आई रिकमेंड यू गाइज टू बी comfortable with English also and prepare your interviews in English, right? सॉरी। सो लेट अस स्टार्ट। हम सबसे पहले आज की हमारी एक HTML फाइल बना लेते हैं। हियर मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना के रखा हुआ है। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू गाइज। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं अपना स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ऑलराइट, सो फ़ॉन्ट साइज़। और अब मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेते हैं। लेट अस से कि माई पेज डॉट HTML। ठीक है, HTML। तो ये हमने एक फ़ाइल बना ली है। जल्दी से अब हम एक रेडीमेड कोड जनरेट कर लेंगे यहाँ पे। जैसे ही हम ये डालेंगे एंड द कोड इज़ हियर। ठीक है, एक्स्ट्रा पार्ट अभी यहाँ पे रहने देते हैं, लेकिन आप प्लीज़ इसको इग्नोर कर सकते हैं। अभी मेटा और ये क्या होता है हम लोग इन फ्यूचर देखेंगे क्या होता है। हम हमारे पेज को टाइटल दे देते हैं। टाइटल विल बी फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। ठीक है, ठीक है। सो द फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स हम यहाँ पे डाल चुके हैं। अब ये हेड हो गया। अब हम बॉडी में आ जाते हैं, क्योंकि हमें मेनली बॉडी पे ही आज काम करना है। तो यहाँ पे हम एक टेक्स्ट ले लेते हैं जिसमें हम फॉर्मेटिंग करेंगे। तो कल लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था लोरेम। आप इतना टाइप कीजिए और आपको कितनी लाइन का कोड चाहिए। लेट से हमको 10 लाइन का कोड चाहिए, राइट। तो इसी में आप इंटू यहाँ पे 10 लिख दीजिए। ठीक है, जैसे कि आपने ये डाल दिया और आप एंटर करेंगे, आप देखिए 10 लाइनों का कोड ऑलरेडी यहाँ पे लिख के, मतलब कोड क्या, मतलब 10 लाइनों का टेक्स्ट यहाँ पे लिख के आ चुका है। इसी फाइल को हम यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव करते ही और यहाँ पे लेट अस सी द प्रीव्यू। व्हाई इज़ इट टेकिंग सम टाइम। ठीक है, तो ये लाइव सर्वर यहाँ पे लोड हो चुका है। इसको मैं यहाँ पे Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियरली दिखाई दे। फाइन, लेट मी क्लोज दिस वन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों को समझ पाना। तो लेट अस रिमूव दिस। ऑलराइट, तो हम एक काम कर लेते हैं। हम यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख देते हैं, वेलकम टू माई पेज। ठीक है, एंड यहाँ हम लिख चुके हैं वेलकम टू माई पेज। लेट अस सी कि वहाँ पे डिस्प्ले कैसा होता है। फाइन, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डिस्प्ले हो चुका है, वेलकम टू माई पेज। अब मुझे इस टेक्स्ट को बोल्ड में दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बी टैग ले लूँगा। फाइन, एक बार यहाँ पे मैं बी टैग लूँगा एंड इस बी टैग के अंदर, है ना, इस बी टैग के अंदर मैं इस चीज़ को डाल दूँगा। एंड नाउ आई थिंक इट विल बी शोन इन बोल्ड। तो ये आप देख सकते हैं, ये बोल्ड टेक्स्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट इसी को
हम इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट भी बना सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था कि बोल्ड और इम्पॉर्टेंट में क्या डिफरेंस है, राइट। सो लेट अस से कि अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक और टेक्स्ट हम ले लेते हैं। लेट अस से न्यू दिल्ली इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, सो ये हम यहाँ पे लिख चुके हैं। अब इसको हम डाल देंगे आई एम पी टैग के अंदर। सो लेट अस से कि मैंने आई एम और सॉरी स्ट्रॉन्ग के अंदर डाल देंगे एंड दिस इज़ इट। इसको कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी सेव। ऑल राइट, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई डिफरेंस आपको नज़र नहीं आ रहा है। एक बी आर टैग भी लगा देते हैं ताकि आपको एक लाइन ब्रेक दिख सके, और यहाँ 2 बी आर टैग्स लगा देते हैं ताकि आप क्लियरली चीज़ों को समझ सकें, ठीक है। आप देख सकते हैं ये भी बोल्ड दिख रहा है, ये भी बोल्ड दिख रहा है। अब अगर आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में क्या डिफरेंस है, तो आई विल टेल यू वन थिंग। देखिए, बोल्ड टेक्स्ट जो होता है ना, वो सिंपली टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ मेकिंग द टेक्स्ट इम्पॉर्टेंट और उस पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डालना। मतलब देखिए, लुक एंड फील वाइज कोई डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन HTML5 ऑनवर्ड्स हम बोल्ड की जगह पे स्ट्रॉन्ग यूज़ करते हैं, बिकॉज आजकल जो हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए, उनमें मतलब डॉक्यूमेंट रीडर का ऑप्शन होता है, ठीक है। और जो रीडर होता है ना, वो जब टेक्स्ट को रीड करता है तो वो उस टैग के हिसाब से, जैसे स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट है तो वो उस पर स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस डालता है रीड करते हुए। सो जो लोग देख नहीं सकते हैं और वो रीडर का यूज़ करते हैं उस पर लिखे हुए कंटेंट को पढ़ने के लिए, उनके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो दिस इज़ ओनली द डिफरेंस, ऑल राइट। बाकी स्ट्रॉन्ग और बोल्ड में इतना ज़्यादा कोई ख़ास आपको डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, ऑल राइट। अब हम एक और लाइन कॉपी पेस्ट करके या कुछ लिख लेते हैं। अब लेटेस्ट से कि हमको इसमें कैपिटल जो है, या हम कह देते हैं कि इंडिया जो है या कैपिटल है, कैपिटल को हम इटैलिक में देखना चाहते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे एक इटैलिक टैग लगा दूंगा और इस कैपिटल को इसके अंदर डाल दूंगा, ठीक है। एंड इसको सेव करके हम अपन देखेंगे तो ओ व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, क्यों नहीं आया भाई। देख सकते हैं आप कि आ चुका है, यहाँ पे ये आ चुका है। इसको रिफ़्रेश करना था। आई डोंट नो व्हाई द लाइव सर्वर इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, बट एनीवेज आप देख सकते हैं कैपिटल यहाँ पे इटैलिक में आ चुका है। एंड अब यहाँ पे लेट अस से कि अब हमको इंडिया को एम्फेसाइज टेक्स्ट बनाना है। सी, इटैलिक जैसे पहले बोल्ड था उसको रिप्लेस कर दिया स्ट्रॉन्ग ने, उसी तरह से इटैलिक को कहीं ना कहीं रिप्लेस किया है एम्फेसाइज टेक्स्ट ने, ठीक है। तो ये भी वही होता है, जब स्क्रीन रीडर्स जब इस चीज़ को पढ़ते हैं, जब यूज़ करते हैं, तो दे यूज़ इट एज दे पुट एक्स्ट्रा एम्फेसिस ऑन दिस टेक्स्ट, ठीक है। तो हम इस कैपिटल को ही आप देख सकते हैं। लेट मी रिफ्रेश दिस एंड कोई डिफरेंस खास आपको नज़र नहीं आएगा, बट दिस इज़ एन एम्फेसाइज टेक्स्ट, ठीक है। और अब हम इंडिया की बात कर रहे हैं। लेट अस मार्क टेक्स्ट, ठीक है। इसको हम मार्क बना देते हैं, MARK। ऑलराइट, एंड आप देख सक रहे हैं इंडिया आपका हाईलाइट हो चुका है। जो हम हाईलाइटर का यूज़ करते हैं ये यूज़ होता है मार्क टैग का, ठीक है। द नेक्स्ट टैग वी आर गोइंग टू यूज़ इज स्मॉल टैग। तो हम यहाँ पे एक और लाइन ले लेते हैं, और लाइन है मुंबई इज़ कैपिटल सिटी ऑफ महाराष्ट्र, ऑलराइट। सो दिस इज़ अनदर लाइन। अब इसके अंदर हम करेंगे कुछ चेंजेस।
लेट अस सी कि हमें एक स्मॉल टेक्स्ट चाहिए, तो हम स्मॉल टेक्स्ट डाल देंगे, हम सिटी को स्मॉल बना देते हैं। लेट अस सी एन क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है ना, स्मॉल, और इसको क्लोज किया। ऑल राइट, आप देख रहे हैं पूरा टेक्स्ट, आप देख, अगर आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, लेट अस सी। ये देखिए, ये मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ सिटी, कैपिटल सिटी ऑफ महाराष्ट्र। इसमें आप देखेंगे कि सिटी देखो आप छोटा हो चुका है, ठीक है। सो दिस इज स्मॉल टैग, ठीक है। एक और लाइन ले लेते हैं इसी के नीचे, थोड़ा ब्रेक टैग भी लगा देते हैं ताकि आपको स्क्रीन पे अलग से दिखाई दे। लेट अस से भोपाल इज कैपिटल सिटी ऑफ एमपी। फाइन। सो नेक्स्ट टैग इज डिलीटेड टेक्स्ट। लेटेस्ट से कि हमको एमपी नहीं लिख के हमको मध्य प्रदेश लिखना था। आपने बहुत सारे क्या कह सकते हैं कि साइट्स पे आपने देखा होगा कि प्राइस लिखा हुआ होता है और उस प्राइस को कट कर करके उसके आगे फिर हम लोग लिख देते हैं कि डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लेटेस्ट से यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। सो द नेक्स्ट टैग इज़ डिलीट टैग। सो दिस इज़ द डिलीट टैग। इसके अंदर हम एमपी को डाल देंगे, द कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल वी, और इसके आगे हम यहाँ पे लिख देंगे मध्य प्रदेश। ऑल राइट, सो लेट अस सी, देख सक रहे हैं आप यहाँ पे भोपाल इज़ कैपिटल सिटी ऑफ एमपी मध्य प्रदेश। तो ये एमपी आप देख रहे हैं, एमपी को यहाँ पे कट कर दिया गया है, इट इज़ डिलीटेड टेक्स्ट, और उसके आगे फिर आपने दो ओरिजिनल टेक्स्ट था, आपको जो लिखना था वो आप लिख चुके हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट टैग इज इंसर्टेड टेक्स्ट, ठीक। तो जो मध्य प्रदेश आपने इंसर्ट किया, हम इसी के आगे लिख देते हैं ना, INS इंसर्टेड टेक्स्ट, एंड लेट अस पुट दिस मध्य प्रदेश इनसाइड इट। ओके, let us put this Madhya Pradesh inside this, control S, let us load this. It is taking some time. Okay, तो आप देख रहे हैं इंसर्टेड टेक्स्ट का मतलब हो गया इसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाती है, ठीक है। बट अंडरलाइन के लिए एक और टेक्स्ट पहले भी यूज़ होता था विच वॉज यू टैग, ठीक है। अगर आप इंसर्ट को हटा करके, आई डाउट कि अब वो काम करता है या नहीं करता है, बट लेट अस चेक इट। हम यू टैग लगा के एक बार देख लेते हैं, तो यू टैग कितना काम करता है ये भी आपको पता चल ही जाएगा। ऑलराइट, सो लेट अस रिफ्रेश दिस, और आप देख सकते हैं कोई डिफरेंस नहीं है। बट अगेन जो अभी मॉडर्न वर्जन है HTML का, उसमें हम इन अंडरलाइन टैग की जगह पे हम इंसर्ट टैग की यूज़ करते हैं, INS का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो गो विद दैट। और एक और लाइन हम यहाँ पे ले लेते हैं। सो लेट अस टेक 2 ब्रेक टैग्स, ठीक है, BR BR okay, so the next tag that we're going to use over here is the formula of water is H2O, राइट, यही होता है ना H2O, और इसको हम सेव कर देते हैं। लेट अस सी ये कैसा दिखता है ब्राउज़र में। तो आप देख सकते हैं द फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O। बट हमने जब साइंस पढ़ी है तो हम देखते हैं कि ये जो 2 है ना इसके बीच में, H और इसके O के बीच में ये जो 2 लिखा हुआ है, ये एक सबस्क्रिप्ट की तरह दिखाई देता है ना। सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे दिखाई देता है, छोटा, थोड़ा सा नीचे। अब ये कैसे होता है, तो इसके लिए भी एक टैग है और उस टैग का नाम है सबस्क्रिप्ट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे SUB, इट विल नॉट वर्क आई गेस, SUB सबस्क्रिप्ट टैग आ गया। अब आप 2 को हटा के इसके बीच में डाल दो,
यहाँ से स्पेस हटा दो और इसको कंट्रोल सेव करके रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ऑल राइट, कैन यू सी दिस, कैन यू सी द डिफरेंस? तो ये होता है, देखिए HTML इज़ ऑल अबाउट पुटिंग टैग्स, मार्किंग अप योर टेक्स्ट। ठीक है, आप देख सक रहे हो बॉडी में यहाँ से लेकर के यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ तक मैंने क्या लिखा है, इट इज़ टेक्स्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कि जो भी मैं टैग्स लगा रहा हूँ ये क्या कर रहा हूँ, मैं मार्किंग कर रहा हूँ टेक्स्ट की, कि यहाँ से यहाँ तक मेरा बोल्ड है, यहाँ से यहाँ तक मेरा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से यहाँ तक मेरा एम्फेसाइज टेक्स्ट है, यहाँ से यहाँ तक मेरा मार्क टेक्स्ट है, यहाँ से यहाँ तक मेरा स्मॉल टेक्स्ट है, यहाँ से यहाँ तक मेरा डिलीटेड है, यहाँ से यहाँ तक मेरा अंडरलाइंड है, यहाँ से यहाँ तक मेरा सबस्क्रिप्ट है। उसी तरह से एक और टैग होता है सुपरस्क्रिप्ट, हम उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। और फिर से दो ब्रेक टैग्स दे देते हैं नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। सो दिस इज़ BR एंड PR, ऑल राइट। और यहाँ पे हम लिख देते हैं एनर्जी का फॉर्मूला, आपने पढ़ा होगा स्कूल में, बहुत फेमस होता है, E = mc²। ठीक है, बट अगर मैं इसको सेव करके यहाँ पे चलाऊँगा तो आप देखिए E = mc² लिखा हुआ है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर के लिए आपको क्या करना होगा, इसको 2 को ऊपर ले जाना होगा, राइट? तो दैट इज़ कॉल्ड सुपरस्क्रिप्ट। अब सुपरस्क्रिप्ट के लिए टैग क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट के लिए टैग होता है SUP। फाइन, लेट अस से दिस SUP, इसके बीच में आप 2 डाल दीजिए, यहाँ से 2 को रिमूव कर दीजिए। अब हम अगर इसको सेव करते हैं और देखते हैं क्या होता है, कैन यू सी दिस, कैन यू सी दिस? ये देखिए E = mc², 2 ऊपर चला गया है। सो दिस इज़ इट, सो दिस इज़ इट गाइज। और यहाँ पे हमारा होता है फॉर्मेटिंग टैग्स ख़त्म, या फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स आप कह सकते हैं, वो ख़त्म होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम इसी वीडियो में जो कवर करने वाले हैं वो है कोटेशन एंड साइटेशन एलिमेंट्स। तो कोटेशन क्या होता है? ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि कई वेब पेजेस पे या कई डॉक्यूमेंट्स में आप चीज़ें देखते हैं कि कोट्स के फॉर्म में चीज़ें लिखी होती हैं ना। कोट्स मतलब लेट मी गिव यू एन एग्जांपल एंड लेट्स से कि आपने लिखा है कि किसी वेबसाइट का या किसी का कथन है ना, जो हम अक्सर बोलते हैं ना कि ये XYZ इंसान का कोट है। ठीक है, महात्मा गांधी जी का दिया हुआ कोट है, या भगवान कृष्ण का दिया हुआ कोट है, किसी का भी हम कोट बोलते हैं ना, तो दैट इज़ द कोट। ठीक है, अब उसको HTML में हम कैसे मार्कअप करते हैं, लिखेंगे तो हम टेक्स्ट ही, लेकिन उसे मार्किंग अप कैसे करेंगे, अब हम उसको देखते हैं। ओके, सो लेट्स गो। सो सबसे पहला जो कोटेशन, जो टैग या एलिमेंट हम यूज़ करने वाले हैं वो है ब्लॉक कोट। ब्लॉक कोट का मतलब क्या है, लेटेस्ट मैं पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए। सी दिस इज़ द ब्लॉक कोट। ठीक है, अब इसके बीच में हम क्या लिखेंगे, अक्सर आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट्स में, जैसे हमारा जो वेब पेज है, अगर मुझे इसके अंदर कुछ भी किसी और साइट से या किसी सोर्स से कुछ न्यूज़ डालनी है या कुछ चीज़ उठा के डालनी है तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। वो लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स से हमने यहाँ पे कोई वेबसाइट खोल दी, कुछ भी हम एक साइट खोल लेते हैं। लेट्स से हमने यहाँ पे न्यूज़ खोली है, और यहाँ पे हम आ चुके हैं आज तक के ऊपर, या और लेटेस्ट से कि हम कोई साइट खोलने से ज़्यादा अच्छा है कि हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं HTML। ओके, पार्डन मी गाइस बिकॉज माई नेटवर्क इज़ लिटिल स्लो टुडे, आई डोंट नो व्हाट इज़ द इशू। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये W3 स्कूल्स है या यहाँ पे विकीपीडिया है। सो हम विकीपीडिया ही खोल लेते हैं और यहाँ से हम टेक्स्ट उठाएंगे और वहाँ पे प्लेस करेंगे। ऑलराइट, ये क्यों खुल गया मेरे भाई, हमें ये खोलना है विकीपीडिया। सो लेटेस्ट से कि मैंने ये इतना टेक्स्ट उठाया है और इसको अपनी वेबसाइट पे यूज़ करना चाह रहा हूँ। सो व्हाट आई विल डू इज़ जस्ट कॉपी दिस, आई विल पुट दिस इन माय पेज हियर, और यहाँ पे मैंने इसको Ctrl+C Ctrl+V कर दिया। ठीक है, दैट इज़ इट। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो मुझे करनी होती है, एक और इसके अंदर देखिए क्या होता है ना इसका एक एट्रीब्यूट होता है। अब एट्रीब्यूट क्या चीज़ है, लेट मी टेल यू
देखिए एट्रीब्यूट का मतलब ये होता है, एट्रीब्यूट मीन्स प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल कि आपका नाम, लेट्स से आपका नाम राहुल है, तो राहुल की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? राहुल की एक हाइट है, राहुल के पास अपना एक वेट है, राहुल के पास अपनी आइज़ हैं, राहुल के पास अपना एक कलर है, स्किन टोन है। ठीक है। अब उसकी अलग अलग वैल्यूज़ हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाइट जो है उसकी 6 फुट है, वेट जो है उसका 60 या 70 केजीज़ है। ठीक है। आइज़ कलर जो है वो उसका ब्लू है, हेयर कलर जो है वो उसका ये है, स्किन टोन जो है वो उसका वो है। तो दिस इज़ मतलब ये स्किन टोन वगैरह जो है, जो हाइट है, जो वेट है, ये प्रॉपर्टीज़ है। और उसकी जो वैल्यूज़ हैं, उसकी जो भी वैल्यू है ना, वो उसकी वैल्यू है। ठीक है, समझ गए? ऑल राइट, सो दिस इज़ द ब्लॉक कोड। अब इसी के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है साइट। साइट यहाँ पे आप डाल देते हैं URL, जहाँ से आपने इस कोड को उठाया है आप उसे डालते हैं। तो लेट अस कॉपी दिस, लेट अस पुट दिस हियर, कंट्रोल एस, लेट मी क्लोज ऑल द अदर टैग्स। ठीक है, एंड आप देख सकते हैं, सो दिस इज़ इट। ये आप देख सकते हैं एक कोड की तरह यहाँ पे लिख के आएगा। आप देखना, आपने देखा ये जितनी भी टेक्स्ट आई है ये किस तरह से अलाइन होकर आ रही है और ये किस तरह से अलाइन होकर आ रही है। दिस इज़ लाइक ए कोड। ठीक है, एंड आई डोंट नो इफ आई जस्ट होवर माई माउस ओवर इट, so is it gonna show me the source of it? No, it is not showing. So all right, then we'll keep it to here. So all right guys, नेक्स्ट जो कोड टैग है वो है शॉर्ट कोटेशन टैग। ओके, ब्लॉक कोड का मतलब ये भी होता है कहीं ना कहीं कि आप एक पूरा ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं, लंबा चौड़ा सा कोड होता है, बड़ा कोड होता है जिसमें एक पूरा ब्लॉक आ जाता है। सो वी यूज़ ब्लॉक कोड, बट देर इज़ अनदर टैग जिसका नाम है क्यू टैग फॉर शॉर्ट कोटेशन। ठीक है, और इसके बीच में आप छोटा सा कोड लिख देते हैं। सो लेट अस राइट द शॉर्ट कोटेशन। लेट अस से कि हम एक महात्मा गांधी जी का कोट लिख लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अ the quote is, let us to be the change that you wish to see in the world. All right, तो ये एक बहुत ही प्यारा सा quote है, be the change that you wish to see in the world. All right, और quotation के बाहर हम लिख देंगे डैश महात्मा गांधी जी। इसको हम सेव करते हैं। लेट अस सी इन द ब्राउज़र कि क्या दिखाई देता है। एंड यू कैन सी दिस कि यहाँ पे ये कोटेशन की तरह लिख के आया। कैन यू सी दिस डिफरेंस? यहाँ पे आपको कोड दिख रहा है। सो जब कोटेशंस आपने देखा होगा वेबसाइट्स में लोग कोटेशंस डालते हैं किसी ऑथर का, किसी फेमस पर्सन का, तो वो इस तरीके से यूज़ होता है। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट टैग इज़ एब्रीविएशन टैग। अब एब्रीविएशन टैग क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ पे आपको बताता हूँ। सो लेट अस से कि लेट मी राइट दिस। ऑलराइट, तो हम एक न्यू पैराग्राफ ही ले लेते हैं जिसके अंदर हम लिखेंगे। ऑलराइट, आई हैव क्रिएटेड अ न्यू पैराग्राफ जहाँ मैं यहाँ पे एक लाइन लिखने जा रहा हूँ। द लाइन इज़ HTML इज़ easy to learn language. Is that enough? Alright, let us see how it is looking in our browser. So you can see it is looking like this. HTML is an easy to learn language. Alright, so now what we are going to do is यहाँ पे हम एक टैग लगा देंगे ABBR. So the abbreviation tag is here. Put HTML in this. HTML is an abbreviation. अब इसका टाइटल, ये देखिए टाइटल जो है दिस इज़ द एट्रीब्यूट ऑफ एब्रीविएशन टैग। ठीक है, अब इस एट्रीब्यूट में हम वैल्यू डालेंगे, इस एब्रीविएशन का फुल फॉर्म डालेंगे। ठीक है, तो HTML का फुल फॉर्म क्या होता है गाइस? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑलराइट, इज दैट ओके? सो नाउ कैन यू सी दिस? सो दिस इज़ एन एब्रीविएशन। जब हम हमारा माउस इसके ऊपर लेके जाएंगे तो वी कैन सी it is showing hypertext. It is not showing markup language. Why it is not showing markup language? Let me refresh this again and then let me put this over here, and now you can see hypertext markup language, HTML hypertext markup language.
टेक्स्ट, सो दिस इज़ एब्रीवेटेड टेक्स्ट। जब भी आप इसके ऊपर माउस ओवर करोगे तो आपको फुल फॉर्म दिखेगा। दैट्स इट। सो द नेक्स्ट टैग इज़, जो नेक्स्ट टैग हम यूज़ करने जा रहे हैं वो है पी टैग। ठीक है, सो दिस इज़ द पी टैग, प्रॉपर पैराग्राफ टैग हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर, ठीक है, मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे। ऑलमोस्ट लेट अस से कि यहाँ पे मैंने लिख दिया, शुड आई पुट अ हेडिंग और व्हाट, लेट मी पुट अ स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और इसके अंदर मैं लिखूँगा कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट हो चुका है। अब इसके नीचे हम एड्रेस डालेंगे। सो माई फर्स्ट लाइन, लेट मी से CS एजू पॉइंट, ठीक है, एंड इट इज़ मंदसौर, ठीक है, मध्य प्रदेश। ओके और इसके आगे लेट अस से, लेट मी राइट द पिन कोड ऑल्सो। ओके, बट ये आपको सेम उसमें दिखेगा नहीं, है ना, ये एक ही लाइन में आपको दिखेगा, एंटर आपको वहाँ पे दिखेगा नहीं। सो लेट अस गो डाउन एंड सी। ओके, so let me put some BR tags over here. So BR and again a BR, एक BR tag यहाँ पे भी। Now how it is looking, let me refresh this. So आप देख सकते हैं दिस इज़ लाइक दिस। अब सिंस दिस इज़ एन एड्रेस, देयर इज़ ए टैग फॉर दिस ऑल्सो। आपने देखा वो कई वेबसाइट्स में हम एड्रेस डालते हैं, बट उसका लुक एंड फील कुछ अलग आपको दिखेगा। ठीक है, सो उसके लिए एक टैग यहाँ पे दिया हुआ है। अगेन हम इतना टैग्स क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ये हमारी SEOs के काम आता है, जो सर्च इंजिन्स आपके पेजेस तक पहुँचती हैं उनके लिए चीज़ें काम आती हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है ना, ये जो डॉक्यूमेंट रीडर्स होते हैं उनके लिए भी काम में आती हैं, और कई सारी, और हमारे लिए भी अंडरस्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए होती है। ठीक है, सो लेट अस लाइक राइट एन एड्रेस। सो दिस इज एन एड्रेस टैग, यहाँ पे एंटर हो चुका है। सो लेट्स कॉपी कट ऑल दिस थिंग्स जो हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हैं, इसे कट करके हम इस एड्रेस के अंदर डाल देते हैं। ओके, और अब देखते हैं कि कैसा दिखाई दे रहा है वहाँ पे। कैन यू सी द डिफरेंस? कैन यू सी द डिफरेंस? सो दिस इज द एड्रेस टैग। ठीक है, सो द नेक्स्ट टैग इज साइट टैग। अब साइट टैग किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, लेट मी टेल यू दैट। ओके, सो लेट मी क्रिएट अनदर पैराग्राफ ओवर हियर। ठीक, अब इसके अंदर हम एक लाइन लिख लेते हैं जो कि है, लेट अस से बाहुबली is, pardon me for my spellings guys, है ना, बाहुबली is directed by SS Rajamouli again guys, pardon me for my spellings. Okay, so बाहुबली is directed by SS Rajamouli। हम इसको सेव करते हैं, let us see the output, कैसा दिख रहा है, क्या दिख रहा है। I don't know why it is taking so much time today. Alright, so here it is. So ये एक प्लेन नॉर्मल टेक्स्ट की तरह दिख रहा है, बाहुबली इज डायरेक्टेड बाय एस राजामौली। आई डोंट नो व्हाई आई कहाँ चला गया भाई, आई तो लिखा है मैंने। रिफ्रेश अगेन। ओके, आई गेस नाउ इट विल बी देयर। ओके, सो अब जो कई बार आपने देखा होगा ना कि जब हम किसी का क्रिएशन है, जैसे बाहुबली इज़ द क्रिएशन ऑफ एस राजामौली, तो हम जो वो जो चीज़ होती है ना, जो भी किसी का क्रिएशन है, किसी की पोएम है, किसी का बुक है, किसी का टाइटल, उसके जो टाइटल है वो हम जो लिखते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं CITE टैग, यानी कि साइट टैग। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट अस सेट साइट और बाहुबली को इसके अंदर डाल देते हैं। सेव, लेट अस सी कि डिफरेंस क्या आता है। रिफ्रेश,
एंड हियर इट इज़। आप देख रहे होंगे कि ये थोड़ा सा इंक्लाइंड हो गया, थोड़ा सा इटैलिक हो गया। अब अगेन आप अगर मुझसे ये पूछेंगे कि इटैलिक में, इसमें, उसमें, एम्फेसिस में, एड्रेस में और इसमें क्या डिफरेंस है, लुक एंड फील तो सबका सेम है। तो सी अगेन मीनिंग सबका डिफरेंस है ना। एंड मीनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको बार बार बताता आया हूँ इस वीडियो में। सो अब हम बढ़ते हैं हमारे जो लास्ट टैग है उसके बारे में, विच इज़ बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। ये टैग क्या होता है? सो एक और पैराग्राफ क्रिएट ही कर लेते हैं। सो let us take another paragraph and the paragraph is here and let us write something inside it. Let us say हमने यहाँ पे लिख दिया CS Edu Point is best place to learn web technologies and programming languages. All right. So this is the truth जो हमने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि ये बिल्कुल सत्य बात है कि CS Edu Point is the best place to learn web technologies and programming languages. So ये टेक्स्ट इस तरीके से लिखा है। ऑल राइट। लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि कई बार अगर हम ऐसा चाहते हैं कि ये टेक्स्ट उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है, हम इसको पलट देना चाहते हैं। सो वो कैसे होता है? उसके लिए एक टैग होता है BDO डायरेक्शन। डायरेक्शन में हम डालेंगे RTL यानी कि राइट टू लेफ्ट, ठीक है। एंड लेट मी कट दिस ऑल एंड लेट मी पेस्ट इट इनसाइड दिस। और देखिए जादू, रिफ्रेश एंड लेट अस गो डाउन एंड सी। ये देख रहे हैं आप, पूरा पलट गया, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने आज के टॉपिक में कवर की हैं कुछ चीज़ें। लेट अस समराइज देम ऑल। हमने आज क्या क्या देखा? आज हमने HTML के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स देखे, जिसमें हमने देखा आपके बी टैग, फिर एम्फेसिस टैग, फिर इटैलिक टैग, फिर स्मॉल टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, फिर सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, इंसर्ट, डिलीट और मार्क, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने देखे हैं कुछ कोटेशन और साइटेशन एलिमेंट्स, जिसमें हमने देखा एब्रीविएशन टैग, हमने देखा एड्रेस, हमने देखा बाई डायरेक्शनल ओवरराइड, हमने देखा ब्लॉक कोड, साइट और कोटेशन, स्मॉल कोटेशन, ठीक है। सो आई थिंक इस वीडियो को यहीं तक रखा जाए और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मुलाकात करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि हाउ टू पुट एनीवेज नेक्स्ट वीडियो का नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी से मैं नहीं बताना चाहता। लेट्स कीप अ लिटिल बिट सस्पेंस, ठीक है। सो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको हमारा काम पसंद आया, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, तो प्लीज़ चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि और वीडियोस जब भी अपलोड हों इस चैनल पे तो आप तक पहुंचते रहें। दूसरा ये कि और लोगों तक, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है, उस तक, वहाँ तक ये चीज़ें पहुँचाइए, चैनल को पहुँचाइए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए, बिकॉज दिस इज़ अ न्यू चैनल एंड आई नीड योर सपोर्ट गाइस, ठीक है। तो प्लीज़ डू दैट। एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके और अपने व्यूज़ और अपने फीडबैक को कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा, बिकॉज योर फीडबैक इज़ वेरी वैल्यूएबल टू अस। एंड जस्ट बिकॉज दिस इज़ अ फ्री कोर्स, तो आप लोगों के लिए गुरु दक्षिणा के रूप में केवल एक चीज़ है, वो है वीडियो को लाइक करना। अगर आपको वीडियो, वो भी अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आपको कुछ सीखने को मिला है तो, ठीक है। सो दिस इज़ इट गाइस, थैंक यू सो मच। एंड इस वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।